सिक्स्थ सेंचुरी बीसी में मैंने कहा था धार्मिक सुधार आंदोलन चालू हुआ था। धार्मिक सुधार आंदोलन, ये आंदोलन किसके विरोध में है? किस धर्म के विरोध में? वैदिक धर्म के विरोध में। वैदिक धर्म के विरुद्ध ये आंदोलन चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वैदिक धर्म में कर्मकांड बढ़ गया था। वैदिक धर्म में कर्मकांड, अमंडर इसको बोलते हैं, अंधविश्वास। अभी एक नाम सुने, बागेश्वर धाम है ना, हनुमान जी के पूर्व भक्त हैं, वो अपने को चमत्कारी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यही सब चीज़ है, सेम चीज़। हम जो आज से 5-4 हज़ार वर्ष दिख रहे हैं वही चीज़ आज भी है, ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म भी नहीं होने वाला है ना। जादू दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे, वो रहता है मैजिक, अब वो आपको जादू दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, अब जो विश्वास है तो मानते हैं, जो नहीं विश्वास है, अब आपको कोई रोग हो गया, कैंसर हो गया, जा रहे हैं साधु के पास के ठीक हो जाएगा, संभव है? कभी नहीं है। ये कोई अगर 100 में से कहा कोई ठीक हो गया तो उसी को चमत्कार मान रहे हैं, है ना। तो फिर डॉक्टर पास क्यों जाइएगा? तो वही चीज़ है, कर्मकांड, अंधविश्वास। यानी कि वैदिक धर्म में कि कोई भी पूजा करने के लिए ब्राह्मण का बढ़ता हुआ वर्चस्व, ब्राह्मण का बढ़ता वर्चस्व, ये सब कारण है जो आपको नए नए धर्म का आगमन हुआ। और इसके कारण ही लगभग 64 संप्रदाय, मैंने बताया था कितना, 64 संप्रदाय, 64 धर्म का आगमन हुआ। अपने अपने नए तरीके से सब लोग दिए, जिसमें ज़्यादा फेमस हुआ 2 गो, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। यही 2 ज़्यादा फेमस हुआ, बाकी और भी हैं, है ना, लेकिन मेन फेमस आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म को देने वाले बुद्ध जी, और जैन धर्म देने वाले के ऋषभनाथ या आदिनाथ बोलते हैं, प्रथम तीर्थंकर, है ना। तो ये तो बाद में हम देखेंगे। अभी आप कि धार्मिक सुधार चालू क्यों हुआ उसका कारण दे रहे हैं। उसका मेन उद्देश्य है दैजिन कर्मकांड। तो अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं या जैन धर्म की बात करते हैं, पुराना कौन है? थोड़ा सा यहां पर लेते हैं, बौद्ध धर्म, एक है जैन धर्म। अगर बोले कि इन दोनों में न्यू ये है, ये ओल्ड है, याद रखिएगा। तो मानते हैं कि इसके जो प्रवर्तक हैं, जो कहते हैं इस धर्म को लाने वाले हैं, वो खुद क्या है? बुद्ध जी। कौन है? बुद्ध भगवान। इसको लाने वाले ऋषभनाथ, यही पता है ना, क्या नाम है? ऋषभनाथ या आदिनाथ जो बोलते हैं। ये हो गया प्रथम तीर्थंकर। अब देखें तीर्थंकर क्या है, उस सब बात की बात है। अभी हम खा रहे हैं, कोई पूछ दे कि बौद्ध धर्म पहले आया कि जैन धर्म पहले आया, तो जैन धर्म आएगा पहले। ध्यान रखिएगा चीज को। बुद्ध, जिनका ओरिजिनल नाम है सिद्धार्थ, क्या नाम इनका है? वो तो बुद्ध तो एक टाइटल उनका है ना, वो मेन नाम इनका सिद्धार्थ ही है। आज हम इस पहले कोशिश करते हैं कि दोनों साथ साथ पढ़ाए, लेकिन नहीं, उसमें कुछ लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो पहले हम ये वाला, चूंकि इजी है, इसको पहले खत्म कर लेंगे। अगर समय बचा तो फिर हम इसमें भी हाथ लगाएंगे। तो हेडिंग देंगे बौद्ध धर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं, बौद्ध धर्म से स्टार्ट करते हैं। अभी हम सीधा सीधे बताया कि टोटल 64 संप्रदाय था, उसमें जो ज़्यादा फेमस हुआ बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसमें हम बुद्ध की जीवनी के चलेंगे, बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म, इसके प्रवर्तक कौन? फिर से बार कर रहे हैं, सिद्धार्थ। मेन नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनको हम बोलते हैं भगवान बना दिए हैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान बुद्ध। चलिए आप बना दिए हैं। कुछ दिन में मोदी जी भी भगवान अपने आप को मानने लगे थे, आज जीत भी गए। बहुत अच्छी बात है, किस्मत बहुत साथ दिया। चलिए अब अच्छा काम होगा, अच्छे दिन। फिर इसमें पढ़ने का तरीका 2 थी। पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ में,
एक तो हम बुद्ध की जीवनी से क्वेश्चन आता है, कहाँ जन्म लिए, कहाँ कैसे गिरि त्याग हुआ, वो पढ़ेंगे। नंबर दूसरा, इसकी संगति पढ़ेंगे। संगति मतलब काउंसिल, काउंसिल समझ रहे हैं ना, कहाँ कहाँ बैठक हुआ वो पढ़ेंगे। 4 गोट होता है ना। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद काउंसिल के बाद पढ़ेंगे इसका बंटवारा, कि बौद्ध धर्म कैसे कैसे बट गया है ना, हीनयान महायान, उसमें हम देखेंगे अब कहाँ क्या विशेषता, उसके बारे में पढ़ेंगे। और विस्तार कैसे कैसे फैला। अब पतन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में पतन होगा क्या है वो अलग चीज। मेन रूप से आपका आयकर दर्शन, बौद्ध दर्शन मेन तो छूट ही गया था, बौद्ध दर्शन का विचार। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। बंटवारा वाला पार्ट हम अलग से भी पढ़ेंगे और काउंसिल में भी हल्का हल्का बताएंगे। विस्तार तो कहाँ कहाँ फैला, श्रीलंका जहाँ जहाँ गया जो भी है, थाईलैंड, ये सब जगह है ना, तो वो अलग पढ़ लेंगे। और बौद्ध दर्शन, इसमें उस दर्शन में क्या है, अष्टांगिक है, कौन कौन मार्ग है, वो आपको पढ़ेंगे अलग अलग। सिद्धार्थ, अब हम थोड़ा सा पिता माता पिता का, इसके एक राजा थे, आवाज इतना हो रहा है ना, चलिए। एक राजा है जिसका नाम है सुधोधन। क्या नाम है? सुधोधन। सुधोधन। और इसका एक रानी एक है इधर से, माया देवी। क्या नाम है? कुछ लोग महामाया भी बोलते हैं, चलिए हम आपको भी लिख देते हैं, महामाया बोल देते हैं, महामाया देवी। ये राजा कहाँ के हैं? शाक्य गण के। शाक्य के गण है, जैसे लिच्छवीगण होता है ना, उसी तरह शाक्य के गण है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, राजधानी कहाँ है? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु। और ये है इसका जो जहाँ के रानी है, ये कोलियगन। बहुत क्वेश्चन इसमें आपको ऑब्जेक्टिव निकलते जाएगा साथ साथ में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देवदह। क्या है? देवदह। चाहे तो हल्का हल्का लिख भी सकते हैं, ताकि सब कुछ स्लाइड में नहीं रहेगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से कुछ कुछ आपको नॉलेज भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए इधर हम मिटाते हैं, ये पार्ट में इसको मिटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं कि एक राजा था जिसका नाम था और ये भी चला गया, कोई बात नहीं, सुधोधन, है ना। और एक रानी थी माया देवी या माया देवी। ये शाक्यगण के राजा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? कपिल वस्तु। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? विवाह हुआ। क्या हुआ? विवाह हुआ। आने सुधोधन की शादी किससे हुआ? महामाया देवी से। जब विवाह हुआ कुछ समय के बाद इनको लगा, महामाया देवी को एक स्वप्न आया। क्या आया? स्वप्न, ड्रीम गर्ल नहीं, हम लोग को स्वप्न में आता है कि ढेर सारा सोना मिल जाए, है ना। चलिए, और स्वप्न में जब ये आया, क्या आया? कहते बार बार ये स्वप्न देखती थी। कुछ समय के बाद इसमें देखती थी क्या? एक सफेद हाथी। क्या है? एक सफेद हाथी अपने सुर में कमल का फूल लेकर आता है। क्या किसका लेकर? कमल का फूल लेकर, और महामाया दी के गर्भ में समा जाता है। इस घटना को कहते हैं मायास ड्रीम, यानी कि माया का स्वप्न नाम दिया गया है, माया का स्वप्न। तो सफेद हाथी सूर में कमल का फूल लिए हुए कहाँ आता है? महामाया के गर्भ में आके समा जाता है। ये बार बार इनको स्वप्न आता है। जब ये स्वप्न आता है, अपने ये पति से बात करते हैं कि ऐसा सपना हमको क्यों दिखाई दे रहा है। एक हाथी आता है, सफेद हाथी, सूर में माला लिए हुए आता है और हमारे शरीर में समा जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि किसी से पता लगाए, तो बोला जरूर महामाया देवी कुछ एक अच्छा इनका संकेत, गुड संकेत है,
क्या है ये? गुड संकेत है। गुड संकेत दे रहा है, का मतलब कि यह कि आप मां, ये मां बनने वाली है। कौन? महामाया। जब ये बात महामाया देवी को पता चला कि हम मां बनने वाले हैं, इसलिए ऐसा स्वप्न आता है, या कुछ अचानक मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, तो इस हिसाब से महामाया देवी को लगा कि ठीक है हम मां बनेंगे। तो ये अपने हस्बैंड से बोले, कैसा करते हैं कि हमको अपना कहाँ भेज दीजिए? मायके। आपको पता है कि जब पहली बार कोई माँ बनती है हिंदू धर्म में, तो पहले उसको कहाँ भेजा जाता है? मायके, यानी अपनी जहाँ नानी उनका जो अपना माँ का घर जाना चाहते हैं। यानी कहाँ उनका घर है? ये देवदह, ये ना है। कहाँ की रानी थी? देवदह। तो सुदोधन जी सोचे कि चलो ठीक है, ये कपिल वस्तु से चलना शुरू करते हैं। बोले ठीक है चलो, तुम्हारी बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। और देवदह बोले कि ठीक है, हम कुछ सैनिक साथ में दे देते हैं, राजा है ना, अब प्लस कुछ सेविका, सर्वेंट, यानी कुछ महिला वाला सेविका जो उसके साथ अटेंडेंट रहेंगे, क्योंकि रानी है उसमें डोली में जाके जाता था, है ना। और डोली के थ्रू ये जा रही हैं कहाँ? देवदह। कौन जा रही हैं? महामाया देवी। महामाया देवी किसके कहने पर? सुदोधन के कहने पर। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि हमको वहां भेज दिया जाए, है ना। अब ये जब जा रही थी तो रास्ता में एक जंगल मिलता है। क्या मिलता है? जंगल। जैसे ही जंगल पार होने लगी, उनको रास्ते में ही क्या हो गया? प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा समझ रहे हैं ना। लगता है कि अब बच्चे को हम जन्म, लगता है इसी स्थान पर रास्ते में ही दे देंगे, लगता है अपना हम मायके भी पहुंचे नहीं पाएंगे, उनको ऐसा लगा। इसलिए महामाया देवी ने कहा ठीक है, जहां पर छाया, जहां पेड़ पौधा हो वहां रखवाओ, हम कुछ दिन आराम करेंगे, है ना। आराम करेंगे। ये जो जंगल से गुजर रही थी, इसी जंगल का नाम है लुम्बिनी वन। इसमें वर्ड लगा हुआ है पहले से, है ना। लुम्बिनी वन है ये जंगल था। उस अब भले शहर हो गया होगा, वो उस जमाने में जंगल ही था। और उस जंगल से रास्ते से गुजर रही थी, और इसी वन में एक जगह वो ठहरती है कुछ देर रेस्ट करने के पर्पज से। और कहा जाता है जिस पेड़ के नीचे रुकती है वो साल वृक्ष होता है। कौन चीज? साल वृक्ष, है ना। साल वृक्ष ज्यादा लंबा चौड़ा वाला साल वृक्ष था। और उसी वृक्ष के नीचे जब उसको लगा कि अब प्रसव पीड़ा मेरा बढ़ते जा रहा है, तो सेविका से कहा गया अब लगता है हम बच्चे को जन्म इसी स्थान पर दे देंगे। तो साल वृक्ष की टहनी पकड़े, है ना, क्या हुआ? बच्चे को जन्म दे देती है ना। उसमें कोई ऑपरेशन के थ्रू नहीं, सिंपल पे इनका प्रसव होता है और एक बच्चे को जन्म होता है, जिस बच्चे को बाद में बुध कहेंगे या सिद्धार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे हम? बुध या सिद्धार्थ, तो बाद की बात है। अब बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? इस वन में हुआ। तो नामकरण के बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन। लुम्बिनी पड़ता कहाँ है? नेपाल में, है ना। ये नेपाल में, ये कन्फर्म है। कपिल वस्तु नेपाल में भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं ईपी में भी, थोड़ा सा इसलिए डिबेट इस पर है ना। तो ये तो कन्फर्म है कि नेपाल में लुम्बिनी वन, और आज नेपाल में भी इनकी पूजा होती है। और नेपाल में किस वृक्ष के नीचे दिए जन्म? साल वृक्ष की टहनी को पकड़े हुए। इसका चित्र दिखाता है, इसका बहुत जगह स्तूप पर इसका चित्र हम दिखाएंगे बाद में, अगर मौका मिल गया तो। एक जगह दिखाया गया कि कैसे जन्म करती है, और उसको पकड़े हुए अपने बच्चे को, चूंकि प्रसव बहुत ज्यादा होता है, जब बच्चे को माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कहा जाता है कि माँ का दूसरा जन्म होता है। तो इस हिसाब से इसने बच्चे को क्या कर दिया? जन्म हो गया। और जब ये बच्चे का जन्म हो जाता है, फिर बोले अब जाने से क्या फायदा माँ का? सीधे कहाँ लौट गए ये? फिर कपिल वस्तु। फिर कहाँ लौट गई? कपिल वस्तु। अब ये कपिल वस्तु लौटने के बाद कहता 7 दिन के बाद ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? महामाया देवी की। अब ये छोटा बालक 7 दिन का है और मां की मृत्यु हो गया। बहुत बच्चा को तो बहुत अखरेगा, बच्चा तो खुद पता नहीं चले कौन है। तो सुदोधन सोचे क्या ऐसा करते हैं, इसकी एक और बहन थी जिसका नाम है प्रजापति गौतमी। बोला जिस छोटे बच्चे का देख रेख कौन करेगा, है ना, इसलिए क्या किया, इससे विवाह कर लिए। फिर यानी बच्चे की मौसी से फिर उसके
अने जिया जी उस बात में साली से शादी कर लिए कहिए मोटा मोटी, और ये शादी गुनाह हो गया। और चूंकि यही पालन पोषण की थी, पालन पोषण करने के कारण गौतम को, बुद्ध को गौतम बुद्ध कहा जाता है। क्या कहता है? गौतम बुद्ध। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम क्यों कहा गया? ये माँ के नाम से टाइटल आया है ना। जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उसके टाइटल से, चूंकि वही लालन पालन इसकी पालन पोषण की थी, तो गौतम बुद्ध तो हो चुके, बुद्ध मतलब पूरा विद्वान आदमी है ना, बुद्ध हो गए। तो गौतम बुद्ध या गौतम भगवान जो भी बोलिए, आपकी इच्छा पर है। तो अभी तक मैंने खाली ये बताया किस प्रकार से इनका जन्म हुआ। अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। हम एक दो क्वेश्चन देते हैं डायरेक्ट, पहले जन्म से केवल। अगर कोई पूछ दे साल वृक्ष किसका प्रतीक है? जन्म का, मृत्यु का, गृह त्याग का। अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, आंसर क्या होगा? जन्म का। अगर पूछेगा कमल का फूल किसका प्रतीक है? ये भी जन्म का। हाथी, सफेद हाथी किसका प्रतीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपको जो बनेगा, तब अगर कहानी सुना रहेगा तो गलती नहीं होगा, सब क्या होगा? जन्म का, है ना। टोटल क्वेश्चन क्या रहा? और जन्म हुआ कहाँ? लुम्बिनी वन में। कब हुआ वो भी लिख लीजिए, 563 बीसी, और कहीं कहीं देता है 566 बीसी, लेकिन सही आपका यही है ना। ठीक, हम दोनों लिख देते हैं, चॉइस परीक्षा में कुछ भी दे सकता है। 563 ईसा बीसी में बैसाख पूर्णिमा कब है? अभी हाल फिलहाल गया ना बुद्ध पूर्णिमा, वही बुद्ध पूर्णिमा है ना। बैसाख पूर्णिमा को हुआ जन्म 563 बीसी में या 566, कहीं कहीं देता है, कुछ बुक में लिखा है, चलिए उसको भी मानते हैं, कुछ विवादित भी यहां पर है। और देवदाह यानी कि लुम्बिनी वन में इनकी क्या हो गई? जन्म हो गया। और इस प्रकार से बच्चा तो रह गया, लेकिन उसकी मां का डेथ हो गया 7 दिन के बाद। अब बाद में प्रजापति गौतमी ने उसको लालन पालन किया। अब बच्चा कहां गया? कपिल वस्तु के महल में। इसको मिटाते नहीं है, आपको आगे चलते चला जाएगा, खाली सुनते जाइए। अभी बच्चा बड़ा होने लगा। क्या होने लगा? बड़ा होने लगा। लेकिन अभी छोट ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, अभी मान 7 दिन का था तो 10, 15, 2 महीना। जब बच्चा आता है किसी घर में तो उत्सव मनाया जाता है ना। तो कपिल वस्तु में भी क्या मनाया जाएगा? उत्सव मनाया जाएगा। उसमें एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है, इसका नाम है आसित। नाम याद रखिएगा, आसित ब्राह्मण। ये बच्चे का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं, है ना। ये जो आसित ब्राह्मण को बुलाया जाता है, और भी ब्राह्मण है कि ये मेन ब्राह्मण थे जिसने इस बच्चे का बोला क्या नाम रखा जाए। इसने कहा इस बच्चे का नाम रखिए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब है जिसकी आकांक्षाओं को पूर्ण किया हो, पूर्ण हो, है ना। जिसका आकांक्षा पूर्ण हो, है ना, जो सोचता हो पूर्ण होगा, है ना। इस तरह से इसका टाइटल का अर्थ रखा गया। किसका? सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ नाम हो गया। चलिए कुछ दिन और बीता, बोला ठीक है भाई ब्राह्मण। अब इनको जो सुदोधन इसके पिता थे, इनको और चिंता हुई कि जरा हम अपने बच्चे का ज्योतिष को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? ज्योतिष को। अब बोले कि हम अपने बच्चे क्या देखेंगे? भविष्यवाणी। पहले अभी भी भविष्यवाणी होता है ना। तो उस जमाने में ज्यादा ज्योतिष लोग थे, है ना। अपना नक्षत्र उच्छत्र देख के, कुंडली चेक के करते हैं कि क्या करेगा, नहीं करेगा, नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा, सीटेट पास करेगा कि नहीं करेगा, है ना। पूरा प्लान बना ले। कौन? सुदोधन जी। बुलाए, ढेर सारे लोग को आए, सब महल में बैठे हुए हैं। कुछ ज्योतिष ने कहा, इसके बारे में कहा था, कुछ ज्योतिष ने 2 उंगली उठाया ऐसे करके, है ना। 2 उंगली। 2 उंगली का मतलब हुआ या तो सम्राट बनेंगे, यानी राजा, प्रतापी राजा बनेंगे, या तो क्या बनेंगे? सन्यासी। ये 2 उंगली का मतलब ये हुआ। यानी कुछ ज्योतिष ने पहली भविष्यवाणी कर दिया कि ये जो बालक है, इसका जो कुंडली देख रहे हैं या इसका जो भी हम चेक कर रहे हैं सब कुछ, वो या तो प्रतापी राजा बनेगा या सम्राट बनेगा, या तो फिर सन्यासी बनेगा। लेकिन महान सन्यासी बनेगा, छोटा मोटा सन्यासी नहीं है। लेकिन एक ज्योतिष का नाम भी याद रखिएगा, कौंडन ने। मानवक बोलते हैं, मानवक, है ना, मानवक।
ये कहा कि नहीं हम एक ही अंगुली उठाएंगे केवल। इसका ये ज्यादा खतरनाक ज्योतिष था। बोला तुम लोग दो कन्फ्यूजन क्यों कर रहे हो जी, हम बोल रहे हैं एक ही आदमी। बोला एक ही अंगुली उठाएंगे, और वो बोला कि नहीं केवल केवल सन्यासी ही होगा। ये महान भाव ने फाइनल रिजल्ट दे दिया। किसको? सुदर्शन जी को। बोला कि नहीं ये बालक का हम कुंडली देख रहे हैं 100% क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। तब फिर सुदर्शन का धक, अरे तब मेरा वंशज कैसे चलेगा, ये तो भाग जाएगा घर छोड़ के ना, है ना। इनको चिंता होने लगा, अरे ऐसे कैसे हो गया। एक तो कहा चलो इसमें तक तो अच्छी बात है, दो में से कोई एक था, ये तो खतरनाक आदमी निकल गए। अब बोले क्या करें भाई। तब ये सुदर्शन जी पूछे इससे, किससे? कंडन से, कोई उपाय बताइए, कुछ अंगूठी उठी पहनाया जाएगा पत्थर उत्थर वाला, है ना, कुछ किया जाए। बोला देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम खाली एक ही चीज उपाय बताते हैं। बोले ये 4 चीज को अगर नहीं देखेगा तो सन्यासी नहीं बनेगा। उस 4 चीज को बोला गया बीमार व्यक्ति, यानी पहले वृद्ध लिखते हैं, वृद्ध, फिर रोगी जिसको बीमार व्यक्ति बोलते हैं, है ना, रोगी, अब फिर हो गया आपका मृतक, यानी कि लाश जो बोलते हैं मृतक का बॉडी, और सन्यासी और रोगी। एक और रोगी हो गया ना, वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी, 4 चीज हुआ ना। बोला बूढ़ा आदमी को नहीं देखना चाहिए इसको, कोई बीमार व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए इसके सामने, और कोई डेड बॉडी इसके सामने, लाश नहीं गुजरना चाहिए, और न ही इसके सामने कोई सन्यासी। अगर ये 4 चीज इस बालक के सामने नहीं आएगा तो बच्चा सन्यासी नहीं बनेगा। और लेकिन जिस दिन ये 4 चीज आ गया घर छोड़ कर भाग जाएगा, पहली गारंटी के साथ। इसलिए कौंडन जी एकदम खतरनाक मैंने जवाब दे दिए कि अगर ये चीज रोकना है तो रोकिए। आपको रोकने का उपाय बता रहे हैं कि बच्चे के सामने तो हम घर से निकाल ही नहीं देंगे इस बच्चा को। इस बच्चा को महल के अंदर ही रखेंगे, है ना, महल के अंदर ही टीचर आएगा, पढ़ाएगा, शस्त्र सिखाएगा, तलवार सिखाएगा, बंदूक सिखाएगा, जो भी सिखाएगा, है ना, टोटल चीज सिखाया जाएगा। तो वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी, ये 4 चीज को नहीं आना चाहिए। और धीरे धीरे बच्चा, ये तो बोल के चले गए सब लोग, ज्योतिष तो चले गए, लेकिन चिंता इन्हीं को रह गया। बेटा का चिंता होगा भाई, एक ही बेटा, अकेला इकलौता बेटा है, भाग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये अब सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। सब पूरे अपने दरबान को, सब सैनिक को बोल दिए कि हमारा बेटे के सामने कभी बेटा बाहर जाएगा ही नहीं महल से, सीधे बोल दिया। महल के बाद जाएगा नहीं, देखेगा नहीं, है ना, सीधे वाला महल का जो भी इसको करना है। ये महल के अंदर भी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। ये जो बालक था, क्या नाम था, सिद्धार्थ, ये जो बालक थे ये महल में भी चुपचाप शांत बैठने वाले थे। माने घर में भी ना मम्मी से बात कर रहे हैं ना अब तो मौसी हो गए ना वो, तो शांत बैठ के अपना आराम से कहीं समाधि लगा लेते थे। माने घर के अंदर में जहाँ पेड़ पौधा वहीं पर बैठ जाते थे। इनको फिर भी चिंता हो रहा कि बेटा ऐसा क्यों कर रहा है भाई, कुछ को मैंने अभी से लगता है सन्यासी बनने का प्रयास कर रहा है क्या, घरे में भी सन्यासी बन जाएगा ही। तो अब बोला अच्छा थोड़ा सा और बड़ा होने देते हैं। थोड़ा सा बड़ा हुआ, लगभग 16 बरस हुआ इसका। 16वें वर्ष का अब इसको ऐसा करते इसको शादी कर दे, ज्यादा ठीक हो जाएगा ये, है ना, ये भागे हुए नहीं है। अब इसका विवाह कर दिया। विवाह एक स्त्री नाम थी जसोधरा। इसी को और किताब में बिंबा भी बोला जाता है, कुछ किताब में गोपा बोला जाता है। नाम इसका बहुत है लेकिन मेन नाम क्या है, जसोधरा। ये इनसे विवाह हो गया तो कुछ दिन ठीक लगा, चलो 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना इनको आने की। सिद्धार्थ को भी मन लगने लगा, नया नया शादी हुआ तो इनको भी चलो कुछ मन लगी, चलो एक स्त्री से मेरा प्रेम बढ़ेगा। लेकिन देखा कुछ दिन तो प्रेम रहा, बाद में प्रेम क्या हुआ, फिर घट गया। फिर लगा कि ये बेकार चीज है, इसको भी उठा कर फेंको, है ना। ये तो जसोधरा सॉरी कैसा पागल आदमी है, ये किसी से बात करता ना, हमसे बात करता ना किसी से बात करता है। कुछ समय के बाद जसोधरा भी गर्भवती हो गई, है ना। गर्भवती होने के समय एक बच्चे को जन्म दी। तो लगा कि बच्चा जब जन्म घर में जन्म होता है तो पति पत्नी सब, दादा दादी सब लोग खुश होते हैं। तो सुदोधन जो थे उनको जब सूचना मिला कि हम दादा बनने वाले हैं, क्या बनना है, दादा बनने वाले हैं,
उसने एक नौकरानी को पकड़ा और नौकरानी को बोला, जरा जाओ तो जरा जसोदा के रूम में, और ये जो सूचना, जो बच्चा माने अभी जन्म हुआ है, इसकी सूचना दो किसको? सिद्धार्थ को। क्या बोल रहा है? और सिद्धार्थ क्या कहता है या क्या हाव भाव होता है, उसकी सूचना फिर हमको लाकर दो। ये सुद्धोधन देखना चाहते थे कि बच्चे के जन्म पर भी मेरा बेटा खुश है कि ना खुश है। ये देखने के लिए एक नौकरानी को भेजे, पहले जाकर वहां चेक करो कि रियल में बच्चा जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसी अफवाह उड़ा दिया है ना। और रियल में हो गया तो इसकी सूचना कहां दो? उसके बाप को दो, यानी कि सिद्धार्थ को दो। अब सिद्धार्थ समाधि में लगल है, ऐसी रूम में पड़े हुए हैं, आज जाकर कह रहा है, बधाई हो राजा, बधाई हो राजकुमार जी, आपके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये फिर भी नहीं सुन रहे, लगातार लगे हुए हैं। और जैसे ही इनको खुलता है, ये बात सुनते हैं, कहते हैं राहु पैदा हुआ। क्या नाम है? राहु पैदा हुआ। ये नौकरानी जाके राहु को सोच के बोलते, नहीं मेरे नौकरानी साहब क्या बोला, वो तो कुछ नहीं ध्यान लगा, खाली कहते हैं राहु पैदा, राहु बोला, राहु नहीं राहुल बोल रहा है। इल्ला लगा दिया सुधर अलगे से अपना। राहु पैदा हुआ मतलब राहु एक राशि है, बंधन पैदा हुआ। ये बोलना चाह रहे थे बंधन पैदा हुआ है। सिद्धार्थ का स्टेटमेंट था कि हमको जो ध्यान कर रहे हैं उसमें एक बंधन पैदा हुआ है। राहु मतलब बंधन। अब राहु से बन गया इनका नाम राहुल। ये सुधोधन का अच्छा बेटा का नाम राहुल रखना चाह रहा है, अच्छी बात है। तो आज के बाद इसका, मेरा पोता का नाम क्या होगा? राहुल हो गया। और इस प्रकार से सिद्धार्थ भी अभी तक ध्यान में ही है और राहुल अपना पैदा भी हो गया। अब राहुल भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब सब कुछ रहा, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं। ये हमेशा जहां देखें तो ध्यान लगे रहते हैं, न खाना न पीना सब छोड़ के। इसकी पत्नी भी इससे परेशान हो गई, न खाना खाते हैं न कुछ खाते हैं, खाली बस ध्यान। तो इस ध्यान के चक्कर में अब फिर सुद्धोधन को बार बार दिमाग में खींचे बैठा हुआ है, भविष्यवाणी जो कर गया कहीं ठीक तो ना उल्टा ना हो जाए। ये टेंशन इनको अभी भी लगा हुआ है। ये भविष्यवाणी पर परेशान हो रहे हैं। कौन? अपने पुत्र के लिए। और फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं कि फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा करते हैं, ये सोचने लगते क्या करें क्या करें। ये एक बार गलती से क्या हुआ कि महल से बाहर निकल गए, महल से बाहर, और सिद्धार्थ को मौका मिल गया। क्या मौका मिला? इसका जो सारथी था, इसका नाम है छंदक, कहीं कहीं चंदन भी देता है ना, छंदक छन्नन जो भी है। और इसका घोड़ा का नाम है, जो जिस घोड़ा पर घूमते थे उसका नाम है कंथक। क्या नाम है? कंथक था ये, कंथक है ना, या चनन। तो कहने का मतलब सिद्धार्थ जैसी पता चला सिद्धार्थ को कि मेरा बाबू आज नहीं है, और ये दिन भर क्या, हमने अभी तक 18, 19, 20 बरस के होने जा रहे हैं, अभी तक महल से बाहर निकले नहीं, नगर घूमने नहीं के दुनिया क्या है। और ये कह सारथी को बुलाया कि आज है मौका, हम बाहर निकल के घूमते हैं। पहला दिन गए इस घोड़े में बैठकर नगर घूमने। कहाँ चले गए? नगर घूमने के लिए। जब नगर घूमने के निकले तो जो हमारे नगरवासी थे, जो प्रजा थी वहाँ की, कहाँ की? कपिल वस्तु की, वो जब इस राजकुमार को देखा तो कहा कि अरे तो बहुत अच्छा लड़का है, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि नगरवासी भी नहीं देखे थे, लेकिन सारथी को, घोड़ा को पहचान के पैदल, वो लगता है राजा का बेटा है ना, ये सुद्धोधन का बेटा है। तो बहुत सी चीज के बारे में व्यंग छोड़ा गया कि ये जो ऐसा बालक पहली बार देखे हैं, बहुत धन्य है। बहुत लोग इस पर व्यंग कसा, व्यंग मतलब अच्छा व्यंग, पॉजिटिव वाला व्यंग। और फिर ये आकर, फिर घर में आकर सोचते हैं, घर में जब रात में आते हैं आप फिर सोचते हैं क्या बात है, हमको इस बारे में इतना लोग अच्छे अच्छे बात क्यों बोल रहे हैं? जरूर हमारे अंदर कुछ नया चीज होगा, हमारे अंदर कुछ नया चीज है, कुछ तो है मेरे अंदर शक्ति, है ना, जो लगता है उन लोगों को दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा है। ये फिर निकलते हैं। सेकेंड डे अबरी निकले पिताजी को लेकर। अबरी मिल गया कौन चीज जिसको खोज नहीं देखना चाह रहे थे? वृद्ध, रोगी, मृतक और
सन्यासी। ये याद रखिएगा। ये वृद्ध को देखे, रोगी देखे, मृतक देखे, और कोई कहता है कि 4 दिन में चारों बार देखे, हम कहीं एक ही दिन देख लिया कोई बात नहीं है ना। कोई कह रहा है पहला दिन वृद्ध देखा, सेकंड रोगी देखा, चलिए आपकी बात इन मान लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि देख लिए। वृद्ध देखे, देखिए बूढ़ा आदमी है, क्या है, बूढ़ा आदमी है, चला नहीं जा रहा है, खोख माने कुछ काम नहीं कर रहा है, और इसको क्या है, केवल केवल क्या है, दुख है। यानी बूढ़ा होना भी एक दुख ही है। रोगी है, वही बेचारा पड़ा हुआ सैया पर, और उसको कष्ट है ना, उसको एकदम कैंसर हो ले, कुछ भी हो, बीमार है एकदम, इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसमें भी क्या है, दुख है। और मृतक तो जो मरने चला गया, उसका परिवार पूरा दुखी मना रहा है, परिवार में रो रहा है, धो रहा है ना, ये भी दुखी है। बोला मौज में देखिए आदमी है, कमंडल लेके घूम रहा है, ये है मौज वाला, सुख वाला आदमी। बोला इसको कोई टेंशन ही नहीं है, न धन का संपत्ति, न माँ बाप का संपत्ति, न पत्नी का संपत्ति, किसी से कोई मतलब नहीं है, जहां मिल रहा है वहीं भीख मांगे खा रहा है, अब पेट भर रहा है। बोला हम भी यही बनेंगे है ना, यही बात बोल दिया कि अब हम इस समय चक्कर में न फंसेंगे, हम भी यही बनेंगे। और आया रात में फिर, और फिर ध्यान लगा दिया। अब इस बार इनको रिपोर्ट चला गया, किसको, कि मेरा बेटा 3 दिन से मेरे अफसर में निकल रहा है, नगर घूम रहा है, और आज तो खतरनाक चीज देख लिया। तुरंत सारथी को बुलाया, मेरे अफसर में तुम इसको क्यों ले गया था, तो हमको जिद करने लगे, तो हम क्या करते, राजकुमार का आज्ञा का पालन किए, इसलिए हमने लेके चला गया। और बोले अच्छा ये बताओ क्या क्या, कुछ दिखाया नहीं ना, कुछ नहीं सर आज देख लिए हैं जिसके रोक रहे थे जो आप इतना दिन से, वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी। जब ये बात पता चला दोनों को, यार आज ये 4 चीज देख लिया है, अब इनको फिर से भविष्यवाणी याद आ गया कौंडिन्य का, है ना, कि लगता है कहीं आज मेरा बेटा घर न छोड़ दे। अब घर न छोड़े उसके लिए फिर ड्रामा, घर नहीं छोड़े और त्याग नहीं करें, उसके लिए क्या किया सुदर्शन, अब डांसिंग गर्ल को ले आया, डांसिंग गर्ल को, और लाकर जहां पर सिद्धार्थ रहते थे या जहां को सैन कक्ष था वहां जाकर छोड़ दिया। अभी तो हो गया विश्वामित्र मेनका वाला कहानी। ये ध्यान में लगे, मैं 4 को डांस कर रही है ना, और वो डांसर देने वाले कौन, यानी उसका मन लगे, उसका पूरा मन को बहलाने के लिए इसने क्या लिया, नर्तकी, इसको नर्तकी कह सकते हैं, उस समय नर्तकी बोलिए, है ना, आज बोलते हैं डांसिंग गर्ल। और उसको लाकर पूरा सैन कक्ष में उनको डांस करा दिया। करते करते लोग थक गई और वहीं सो गई। जहां पर ये ध्यान लगाए हुए थे, सिद्धार्थ जहां ध्यान लगाए हुए थे, वहीं पर क्या हो गए, सो गए। सिद्धार्थ का जब ध्यान उठा 2 बजे 12 बजे के बाद रात्रि में, तो देखते हैं कि सब एकदम 5-6 को लेडीज जो भी हैं, किसी का अस्त व्यस्त जैसे तैसे सोई, खराटा भर रहा है, खर खर मार रही है। इनको तो लगा कि ये दुनिया ही बेकार है। इसको देखने के बाद इनको लगा कि हम अभी के अभी क्या करेंगे, गृह त्याग करेंगे। ये लगभग 29वें वर्ष हो रहा है, घटना कब घट रहा है, 29वें वर्ष में इनको लगा कि अभी के अभी हम गृह त्याग करेंगे। और अपने सारथी को कहते हैं, और घोड़ा कहते हैं तैयार करो, हम आज भी अभी घर छोड़ रहे हैं, और बिना पिताजी को बताए हुए, क्योंकि सब लोग घर में सोए हुए हैं। लेकिन जैसे ही घर छोड़ने जाते हैं, इनको अपनी पत्नी और पुत्र की याद आ जाती है। सिद्धार्थ ये सोचते हैं कि अगर हम पत्नी या पुत्र के मोह में रहेंगे तो फिर घर नहीं छोड़ पाएंगे। फिर भी क्योंकि पुत्र पुत्र है, पत्नी पत्नी है, एक बार इनको लगा चलो घर तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, फिर भी एक बार जाकर मिल लेते हैं या देख लेते हैं। जब देखने जाते हैं, इसका भी देखिए बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया गया है, या कहीं कहीं मैंने स्कल्पचर के द्वारा, मूर्ति द्वारा दिखाएंगे, फोटो साइन में कुछ कुछ अपलोड किए होंगे तो, और उसको दिखाया गया है कि कैसे मैंने जाने के वक्त, जब जाने वक्त जब देखते हैं पत्नी की क्या कहते हैं इसको, कलाई पर पुत्र का माथा रखा हुआ, सोया हुआ, ये सोचे पुत्र थोड़ा सा चुम लेते हैं या कुछ मैंने उसको सहला देते हैं। लेकिन सोचे कि अगर कहीं पुत्र का सहलाने से कहीं पत्नी जग गई तो मेरा जाना कैंसिल। ये चक्कर में दरवाजे पर से क्या होता है, ये लौट जाते हैं। इस चीज को मैंने दिखाया गया है चित्र के द्वारा, जो बाद में प्रमाणित होता है। तो उम्र के कितना, 29वें वर्ष में गृह त्याग। ये जो गृह त्याग होता है, इस घटना को निष्क्रमण का मतलब होता है सिंपल निकलना। अभी निष्क्रमण
जरा ध्यान सुनिएगा। अभी ये होता सिंपल घर छोड़ना, ये किसी उद्देश्य के लिए छोड़ना। अभी निष्क्रमण क्या हुआ? किसी उद्देश्य के लिए। एक होता है महाअभिनिष्क्रमण, ये होता है संसार के कल्याण के लिए घर छोड़ना। किसने? संसार के कल्याण के लिए घर छोड़ना। ये संसार के कल्याण के लिए घर छोड़ते हैं, ये अपना पर्पस अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं छोड़ते कि हाँ आज हमको घर छोड़ते हैं, कल जाकर हमको सोना चांदी का पहाड़ मिल जाएगा, उसके लिए नहीं छोड़ रहा है। ये इसलिए इस घटना को कहा गया महाअभिनिष्क्रमण। और चूंकि इस महाअभिष्करण का प्रमाण है एक सारथी और एक घोड़ा, इसलिए कहा जाता है कि अभिनिष्क्रमण का प्रतीक कौन माना गया है? सारथी और कंथक को। यानी सारथी क्या नाम हुआ? छंदक, और घोड़ा का नाम है कंथक। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। और कहता है कि ये एक जगह है अनोमा नदी, अनोमा नदी के किनारे जाकर ये अपना पूरा जो राजा का वस्त्र था वो त्याग देते हैं और एक सन्यासी का वस्त्र धारण करते हैं। और ये 29वें वर्ष निकल गए। 29वें वर्ष निकले बिना किसी को बताए हुए, अपने घर से तो निकल गए जरूर। अब इनको लगा कि हमने गृह त्याग तो कर दिए, और अपने सारथी बोले तुम वापस जाओ, हम अपना, अब मेरा रास्ता अलग। अब ये रास्ते पर जा रहे हैं, बोले हम करें तो क्या करें, जाएं तो काहे का। कुछ ये नाम सुने हुए थे। एक था अलार कलाम। क्या नाम है? अलार कलाम। ये जो है मुख्य रूप से योग और सांख्य दर्शन के गुरु थे। ये किसके हैं? सांख्य दर्शन के गुरु थे ये। इनके आश्रम जाते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ मोह माया से त्याग हो गया, अब हम कुछ सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमें आपके आश्रम में जगह चाहिए। बोला ठीक है आओ रहो, तुम भी सीखो, योग सीखो, सांख्य सीखो, आश्रम। तो इसलिए इसके आश्रम में गए। और इनका पहला गुरु कौन कहलाएगा? प्रथम गुरु। आई कहाँ है? वैशाली में जगह है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली में। कुछ दिन रहे, 1-2 महीना 2 महीना, कोई फिक्स में नहीं है कि कितना महीना रहे, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद इनको लगा कि हमें यहां भी मन नहीं लग रहा। फिर ये धीरे धीरे राजगिरी ही आ गए। अब कहाँ गए? राजगिरी। राजगिरी में आए तो यहां भी एक और गुरु मिल गए, रामगिरी करके नाम है। रामगिरी देखिए, जो भी नाम आएगा, है ना। और इसने क्या दिया? वेद का ज्ञान। क्या नियम दिया? वेद का ज्ञान। वेद का ज्ञान, है ना, वेद का ज्ञान। और वेद, ये हो गया सेकंड गुरु। ये क्या हुए? इसका पूरा नाम ये लिखिए, उद्रक राम बोलते हैं, उद्रक राम पुत्र, लिख लीजिएगा इसको, उद्रक नाम नहीं, सेकंड गुरु। तो क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध जी का पहला गुरु कौन? अलाग लोग। कहाँ के रहने वाले? वैशाली के। उनसे क्या चीज सीखा? योग और कैसे योग किया जाता है। और उद्रक रामपुत्र राजगीर के रहने वाले, इनसे क्या सीखा? वेद का ज्ञान। लेकिन फिर भी इनको सत्य की खोज की प्राप्ति नहीं हुई। जिस चीज की खोजते हैं सत्य की खोज की प्राप्ति नहीं हुई। अब ये क्या करें भाई, कहीं नहीं मिल रहा है इनको। अब बोले चलो भाई नहीं मिलता है, हम फिर निकल गए। ये निकल गए बोध गया। कहाँ चले गए इसके बाद? बोध गया। बोध गया का पुराना नाम कहलाता है उरुवेला। क्या नाम है? उरुवेला। ये जो गया है एक नदी, उसमें पुराना नाम था निरंजना नदी। क्या नाम है? निरंजना नदी। क्या नाम है? निरंजना नदी। आज इसका नाम है फाल्गु। क्या बोलते हैं? फाल्गु नदी, है ना। और इस नदी के किनारे गए और यहाँ जो जंगल था, जो वन था, वहाँ पर ध्यान लगाना शुरू कर दिए। अब अकेले ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान लगाते लगाते इनको यहाँ 5 को दोस्त मिल गया, 5 फ्रेंड। क्या मिला? वो भी सत्य की खोज में लगा हुआ था, है ना। 5 सन्यासी और मिल गए, एक अपने छठा हो गए। यानी 6 मिलकर ध्यान लगाते थे और सत्य की खोज में लगे कि कुछ मिल जाए। देखिए क्या मिलता है सत्य खोज में। और डेली भूखे प्यासे सब काम करते थे, लेकिन इनको कुछ मन नहीं लगता था। बाद में पता चला कि एक यहाँ पर एक स्त्री आई थी, सुजाता। सुजाता नाम एक स्त्री है, महिला है। वो कुछ
वृक्ष देवता से कुछ मंगत मांगी थी, पूर्ण हो गया था, इसीलिए उस जंगल में वो भी आई थी कुछ पूजा पाठ करने के लिए। जब वो लौट रही थी तो देखे कि 6 आदमी क्या है, ध्यान लगाए हुए हैं सन्यासी। इसने क्या किया, सभी को क्या किया, अपना प्रसाद जो होता है ना खीर, उसमें खीर था, क्या था, सुजाता का खीर का कहानी भी बहुत डिटेल पढ़ना है, कभी पढ़ेगा तो। वो खीर लेके आई, ये बोला आप लोग इसका खाइए। इसका 5 फ्रेंड खीर नहीं खाया, लेकिन सिद्धार्थ जी क्या कर लिए, उस खीर को खा लिए। जब उस खीर को खा लिए तो इसका फ्रेंड कहता है तो ढकोसला कर रहा है, हम लोग इतना दिन से भूखे हैं, अब अचानक खाना आया तो खा लिया लो, है ना। तो उसको तो लगा कि तो ढोंग कर रहा है। ये चारों फ्रेंड इसको छोड़ के, जो 5 फ्रेंड थे ये भाग आए, ये लोग चले गए कहाँ, सारनाथ। 5 फ्रेंड कहाँ चले गए, सारनाथ। और ये अकेला बेचारा बच गया। ये जो आपका सिद्धार्थ जो रह गए, कहाँ रह गए, ये उरुवेला यानी कि बोध गया में रह गए। बोला ठीक है तुमको जाना जाओ, हमको खाने की इच्छा था, खा लिए, टेंशन मत लो, तुमको जाना, जो जो मानना मानो। अब सिद्धार्थ को लगा हम इतना दिन से लगे हुए हैं, आपका 29वें वर्ष घर छोड़े हैं ना जी, 29वें वर्ष, और लगभग 35वें वर्ष होने जा रहा है। कितना हो रहा है, 35वें, आने 6 साल लगभग ध्यान लगा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ सोच ही रहे हैं कि ऐसा क्यों करें भाई, क्या करें। तो कुछ ऐसा कहा जाता है, कहानी है कि उनको एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, बीना का ध्वनि है। उससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि बीना के तार को इतना ही खींचो कि जिससे टूटना है, और इतना ही नहीं धीरा छोड़ के आवाज ही नहीं निकले, मतलब एक मध्यम मार्ग, यानी कि मध्यम मार्ग के डायलॉग इनको समझ में आया। यानी शरीर को इतना भी कष्ट मत दो, भूखे प्यासे के शरीर ही नहीं रहे, और शरीर को इतना भी भोग विलास में लगा कि तो पूरा हम भोगे कर रहे हैं, यानी मध्यम मार्ग को अपनाए। अब फिर उसने क्या किया, 49वें वर्ष पीपल पेड़ के नीचे, किसके, पीपल पेड़ के नीचे, याद रखिएगा ये बोध गया में फेमस है पीपल पेड़। 49वें दिन पीपल पेड़ के नीचे इन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये बोधि ज्ञान क्या है वो हम बाद में बताएंगे। अभी बोधि ज्ञान का मतलब होता है कि उनको सब कुछ जानकारी हो गया, यानी कि हम जो जन्म लिए हैं, क्यों लिए हैं, आगे जन्म क्यों नहीं लेंगे, उनको पूरा कहानी, जब वो ध्यान लगाते थे तो उनको पूर्वजन्म की कहानी याद आती थी कि हम पहले जन्म में क्या थे। चलिए अच्छी बात है, इनको भी ज्ञान प्राप्ति हो गया। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद अब लगा कि हम जो ज्ञान प्राप्त किए हैं वो हमारा सिद्ध कैसे करें कि हम सही ज्ञान प्राप्त किए हैं, किसी से शास्त्रार्थ होगा तब ना। हमारा जो नॉलेज है, जब तक हमारा टक्कर का कोई नहीं मिलेगा तब कैसे पता चलेगा कि हमारा नॉलेज सही है कि गलत है। और उसने फिर यही 5 दोस्त को, ये जो बोध गया मिला, इस 5 दोस्त को खोजते खोजते पता लगा कहाँ गया, सारनाथ चले गए। और सारनाथ में एक जगह है ऋषि पत्तनम, ऋषि पत्तनम, ऋषि पत्तनम। इसी में जाकर एक तरह का ये गार्डन था, वहाँ ही 4 दोस्त, इनको 5 दोस्त मिल गया, और वहीं जाकर उसी को पहला प्रवचन देते हैं, पहला प्रवचन देते हैं। इस प्रवचन को कहा गया है इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ऋषिपत्तनम, सारनाथ, सारनाथ में एक छोटा जगह है ऋषिपत्तनम, है ना। सारनाथ तो बहुत बड़ा हो गया, उसमें ऋषिपत्तनम जगह, जहां पहला प्रवचन दिए, किसको दिए, अपने 5 दोस्त को दिए। और उस घटना को कहा गया कि पहली बार उसने एक नया धर्म चलाया ना, क्योंकि नया धर्म दिया ना, नया धर्म, धर्म का चक्र चलाया गया, और उस धर्म को क्या कहा गया, बौद्ध धर्म। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछते कि बौद्ध धर्म से अपनाने से पहले सिद्धार्थ किस धर्म को मानते थे, वैदिक धर्म को ही, है तो हिंदू है ना, बाद में बन गए ना। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर पहले हिंदू ही थे, बाद में क्या अपनाते हैं लास्ट में, बौद्ध धर्म। तो वही चीज है कि ये भी अपना रहे हैं, बाद में इनको जब सत्य की खो, इसने एक नया धर्म को ही अब बनाया। बौद्ध धर्म पहले से था भी नहीं, इसने एक नया प्रचलन चालू किया कि ऐसा हम धर्म बनाएंगे, और जिसका नाम रखा गया बौद्ध धर्म, है ना। तो इस आधार पर इसने क्या किया, अपना कैसे कैसे मैंने बताया, कैसे कैसे कहां कहां घटना घटी और कहां उनको क्या मिला। अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, जो बोधि ज्ञान होता है इसको हम बोलते हैं निर्वाण प्राप्त करना। क्या होता है, निर्वाण प्राप्त करना। अब जब इनको मिल गया निर्वाण सब कुछ, तो एक संस्था बनाया, एक बनाया ट्रस्ट, ट्रस्ट समझते हैं ना, संघ। क्या बनाया, एक संघ जिसको हम बोलते हैं
बौद्ध संघ, क्या बोलते हैं? अब बौद्ध संघ बनाया, पूरा एक टीम बनाएगी, अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, एक टीम बनेगा, उसमें इनका असिस्टेंट रहेगा, कोई भी रहेगा, इसमें कई जो जो इसका मेंबर बनेंगे वो लोग धर्म का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। तो सबका टीम बना। इसमें जो टीम बना, इस टीम में 2-3 को नाम याद रखिएगा। एक होता है सारीपुत्र, क्या नाम है? सारीपुत्र। एक है महामोदगलायन, मोदगलायन। एक है आनंद, नाम सुने हैं? एक है उपाली। ये सब चारों बने मेन आदमी हैं इस संघ का। बाकी संघ में तो और भी मेंबर हैं। ये सभी संघ का जो मेंबर बनेगा उसको न शादी करना है, यानी गृह प्रवेश को त्याग करके आना है ना, तभी उसमें संघ में शामिल होगा, तो उसका नियम है। आनंद इनका मेन पीर है, उपाली इनका पीर है, सारीपुत्र इनका पुत्र है, महामोद गलायन भी पुत्र है। आनंद रहने वाले कहाँ के हैं? वैशाली के। उपाली कहाँ के रहने वाला है? राजगीर के। सारीपुत्र मुदगला ये दोनों रहने वाले नालंदा के। कहाँ के हैं? देखिए सारीपुत्र एक सारीचक गांव भी है, अगर नॉलेज होगा मोटा मोटी, नालंदा के पास सारीपुत्र उसी से बना है ना, उस सारीचक है रियल में, है ना, और पुत्र जगह चक हो गया है। तो नालंदा गांव में ये सारी महामोद गलायन जो बता रहे हैं कि 2 शिष्य उनको ही मिल रहे। तो ये सब मिलकर क्या किए? बौद्ध संघ को यानी बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए किए। खुद तो घूम ही रहे थे, खुद घूमते घूमते फिर कहाँ आ गए? कहाँ से? सारनाथ से कहाँ है? फिर वापस आए बोध गया। बोध गया के बीच में पहले सुनते हैं बनारस में भी रुकते थे, काशी में भी, ठीक है। यहां पर इनको यश नामक एक व्यापारी मिलता है जो उनका फाइनेंसर बनता है। कुछ कुछ पैसा भी चाहिए ना संघ को चलाने के लिए, है ना। यश ये पहला व्यापारी है जो संघ में प्रवेश पाता है। संघ में प्रवेश करने वाला कौन है? यश नामक व्यापारी, है ना। और बोध गया है, बोध गया से फिर कहाँ आएंगे? राजगिरी। अब यही राजगीर में जब आते हैं और रुकते हैं कहाँ? बेनु वन बिहार बोलते हैं इसको। बिहार मतलब जहां बौद्ध लोग ठहरते हैं, जहां प्रवचन देते हैं बुद्ध भगवान, उसको बेनुवन। और उस समय राजा था यहाँ का जो हम पढ़ा चुके हैं, बिंबिसार हरियक वंश। जब बिंबिसार को पता चला कि एक साधु संत एक सन्यासी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो इसका पूरा स्वागत किया किसने? बिंबिसार ने स्वागत किया। उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनको देख रेख करने के लिए एक वैद्य को भी सौंप दिया। उस वैद्य का नाम था जीवक। याद आ रहा है ना? ये पहले पढ़ा चुके हैं। ये जीवक आते हैं, राजगीर में प्रवचन देते हैं, इनका बहुत स्वागत होता है। लेकिन कहता है कि इनका जो महात्मा बुद्ध का को मारने की भी यहां चेष्टा होती है। राजगीर में महात्मा बुद्ध का प्लान बनाया जाता है कि मारने का भी, क्योंकि इसलिए कि महात्मा बुद्ध का एक भाई था, चचेरा भाई। क्या नाम है? चचेरा, जिसका नाम है देवदत्त। क्या नाम है? देवदत्त। ये थोड़ा इससे ईर्ष्या करता था अपने भाई भाई में ईर्ष्या होता है ना, वही है कि महात्मा बुद्ध का इतना नाम, इतना लोग जान रहा है, इतना भीड़ है ना। नहीं तो वही बागेश्वर धाम इतना लोग जान रहे हैं, दूसरा लोग उसका भाई लोग होगा ना, वही चीज ईर्ष्या आ रहा है। और जब बुद्ध जी आए तो इसको पागल हाथी के नीचे कुचलवाने का कोशिश किया, लेकिन जैसे इसके सामने सुनते हाथी आता था, हाथी झुक जाता था। इनके प्रभाव से मैंने इनको कोई चीज दिक्कत नहीं हुई। और ये बाद में कहता है कि देवदत्त इसने भी क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपनाया। तो उसके प्रभाव से पहले प्रयास किया मारने का, लेकिन बाद में देखा बुद्ध तो बहुत आगे निकल चुके हैं, इसलिए इसने भी इस धर्म में भी शामिल। उसका चचेरा भाई। अब ये बुद्ध सब जगह घूम रहे हैं। एक और जगह घूमते हैं, अपने घर। घर मतलब कहाँ? कपिल वस्तु इनका घर है। जब वहां जाते हैं तब देखते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया अब, है ना, और पत्नी भी है, बाबूजी ये सब हैं। अब मम्मी तो जान ही रहे हैं कि मम्मी कौन थी? प्रजापति। मेन मम्मी तो मर गई थी ना, गौतमी थी। और इनके साथ चेला लो चल रहा है, पूरा घर पहुंचे। जब अपने घर में भीख मांगने गए, भिक्षादान करने के लिए, तो उनका बेटा कटोरा लेके आता है देने के लिए। तो बेटा तो नहीं पहचान पाया, छोटा था। माँ उसकी पहचान गई, माँ। और जो उसकी पत्नी का नाम क्या था? जसोधरा, ये भी थी साथ में। और पुत्र कौन हो गया? राहुल। ये सब लोग उसको स्वागत तो किए।
अब बोले कि अब यहीं रह जा, अब मत कहीं मत जा। बोला नहीं, हम खाली बस भीख लेने आए, आपको देना है दीजिए, नहीं तो हम निकले, है ना। लेकिन कह रहे नहीं, तुम्हारा बेटा को इतना बड़ा हो गया, बहुत याद करता है, ये करता, बहुत इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन रुके नहीं। लेकिन ये जो माँ है, यानी कि बुद्ध की जो माँ है, वो थोड़ा सा ओल्ड हो गई थी। बोले बेटा हमको तो ले चलो, हमको तुम्हारा ये सास बहू का ठीक ठाक नहीं लगता रिलेशन यहाँ पर। उस जमाने में भी शायद होता होगा ऐसा, पता नहीं। ये कहते हमको भी ले चलो तुम अपने साथ, तो कहते नहीं। तो इसका एक दोस्त है जो चेला था आनंद, बोला ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं, हमारा जो संघ है उसमें महिला का प्रवेश वर्जित है। लेकिन आनंद इतना तर्क वितर्क किया महात्मा बुद्ध से कि आनंद के कहने पर पहला महिला जो बनी इसका सदस्य इस संघ का, वो उसकी खुद मां बनी। कौन? प्रजापति गौतमी बन गई। बोला कि पहली बार इसने कहा कि ठीक है तुम इतना प्रेशर कर रहे हो, तब हम किसी महिला को इसमें और एक बार जब महिला शामिल होगी तो ढेर महिला पे शामिल होने लगी, उनका बने। और इसी तरह से घूमते घूमते ये तो अब कपिल वस्तु है, फिर आगे कहाँ? वैशाली, जहां इन पर कलंक लग गया था। यहां एक डांसर थी जिसका नाम है आम्रपाली, नाम सुने हैं? आम्रपाली एक बहुत बड़ी बेश्या थी ये, और इसके घर चले गए बुद्ध। वो बुलाई थी कि आइए हमारे दरवाजे पर कभी आइए, आई चले गए। तब महात्मा बुद्ध को सब लोग खराब कहा, ये तो पूरा खतरनाक आदमी है भाई, उसके पास क्यों जा रहा है आदमी के पास, क्योंकि तो बदनाम औरत है। लेकिन फिर भी आम्रपाली का से प्रभावित होकर, यानी कि आम्रपाली भी नहीं क्या बुद्ध से क्या गया, बौद्ध धर्म को अपना ली, बौद्ध धर्म में शामिल, ये भी शामिल होती है। तो बुद्ध किसी को पर नहीं करने गए, कौन क्या कह रहा कहने दो, हमको काम है वो करना है, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो खराब आदमी हो, उसको ठीक करना उनका काम है। तो इसी तरह से वैशाली घूमे। एक जगह और घूमे जो ज्यादा फेमस आता है, श्रावस्ती एक जगह है। कहाँ है? श्रावस्ती। ये कौशल की राजधानी, याद है ना, यहाँ का राजा था प्रसेनजीत। ये इसके हम उम्र हैं, हम उम्र बताओ, दोनों की उम्र लगभग बराबर है, इन्हीं का दोस्त है। और कहा जाता है श्रावस्ती में ही ज्यादा रुकते थे। सबसे अधिक प्रवचन कहाँ दिए हैं? क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक प्रवचन देने वाला स्थान श्रावस्ती, श्रावस्ती। और यहीं पर अपने को 100 रूप में चमत्कार दिखाए थे, 100 रूप में चमत्कार दिखाए थे। और ये श्रावस्ती में घूमे बहुत जगह, ऐसा नहीं खाली इतना ही, मन इतना मेन जगह दे रहे हैं जहां आपको क्वेश्चन आता है। जो श्रावस्ती में घूमे, सब जगह से अधिक घूमे, और अपने को 100 रुपये कहाँ दिखाए थे? श्रावस्ती में ही। और लोगों को और विश्वास हो गया, अरे चमत्कार भी दिखाते हैं। ऐसे घूमते 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 फिर पहुंच गए एक जगह है पावा, ये पड़ता है ईपी वाला पावा। कहाँ है? ईपी में। यहां पहुंचे, एक है चुंद नाम का, चुंद कुमार, क्या नाम है? चुंद कुमार उनका सेवक था। इसके घर पर रुकते हैं, घर पर रुकते हैं। जब चुंद कुमार के घर रुकते हैं तो उनका सेवा सुवा करता है। ये बेचारा खाना में कुछ चीज दे देता है खाने के लिए बुद्ध जी को, उसको बोलते हैं सकर मर्धव। क्या बोलते हैं? सकर मर्धव। ये होता है गोबर छत्ता, समझते हैं? मशरूम, गोबर छत्ता या मशरूम। कहता है मशरूम में 2 तरह का प्रजाति होता है, एक पॉइजनस, एक नॉन पॉइजनस, है ना। जो नॉन पॉइजनस, शायद चुंद कुमार को पता नहीं था कि ये जो है पॉइजनस वाला खिला दिया किनको? बुद्ध जी को। जब खाना परोसा गया मैंने, तो रोटी तो ठीक था, और सब्जी में क्या था? मशरूम का सब्जी था। और ये सब्जी कैसा था? पॉइजनस, यानी जहरीला। क्या है ये? जहरीला वाला मिल गया। अब महात्मा बुद्ध सोचे, जैसे एक कोर खाए उनको समझ में आया कि मशरूम ठीक है नहीं है। अब यह कहे कि ऐसा करते हैं, अगर ये मशरूम कोई और खा लेगा तो भी मर जाएगा, इसलिए जनता के भीतर को ये पूरा सब्जी उस घर का खा लिए अकेले। बोले जितना है सब ला कर दो। अब ये चेला, ये गुरु की आज्ञा मानना जरूरी हो जाए, बोल रहा है कि तो अगर बुद्ध कहेंगे हमको कम सब्जी खिलाया, हमको खाना अधिक नहीं खिलाया, भर पेट नहीं खिलाया, तो उठ जाएंगे। तो बोला ठीक है, जितना बना टोटल सब्जी कहाँ ला दिया? इनके सामने। किनके सामने? बुद्ध के सामने। और ये मशरूम का सब्जी पूरा खा के खत्म कर दिए, ताकि दूसरा कोई आदमी इसको नहीं खाए।
इससे बचने के लिए, लेकिन ज्यादा खाने पर, एक तो जहरीला था, इनके पेट में क्या हो गया, पीड़ा होने लगा। पीड़ा समझ रहे ना, दर्द होने लगा। उनको लगा कि अब तो हम चले गए। तब बुद्ध ने क्या कहा आनंद को, ए आनंद, हमको पावा से उठाकर ले चलो, हम अब शरीर को त्याग। अब आनंद के कहने पर आनंद को बोला गया, तो इसने ले आया कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, ईपी में ही, या कुशीनारा, क्या बोलते हैं इसको, कुशीनारा ही बोला जाता है। यहाँ ले आया और यहीं पर इनका महापरिनिर्वाण होता है। क्या होता है, महापरिनिर्वाण होता है। और ये लगभग 483 BC में इनकी मृत्यु। किस चीज के खाने पर, बुध। अब बुध का मृत्यु हो गया। बुध का अस्थि जो जलाने पर मिला, वो जो अस्थि था उसको 8 भागों में बंटवारा हो गया। उसके अस्थि को 8 राज्यों ने क्या किया, ले लिया। क्योंकि ये बहुत बड़े माने पहुंचे हुए सन्यासी थे, इसलिए इसके अस्थि पर इस 8 क्षेत्र में ले गया और इस अस्थि पर को रख कर क्या बनाया गया बाद में, स्तूप। स्तूप समझ रहे ना, महल घर जैसा नहीं, जो स्तूप होता है जो बौद्ध के लिए माना जाता है पूज्य। तो अब देखिए ये स्तूप बना। बाद में अशोक कहता है, अशोक जब आएगा, अशोक कहता है 84,000 स्तूप बनाया था बुद्ध के अस्थि पर। मन हल्का हल्का अस्थिर, कितना टोटल, 84,000 स्तूप। चलिए तो 84,000 था कि नहीं था भगवान जाने, लेकिन जो भी साहित्य मिलता है वर्णन उसके हिसाब से। तो अगर स्तूप बनता है तो स्तूप किसका निशानी हो गया, महापरिनिर्वाण का ना, हाँ महापरिनिर्वाण का। और मृत्यु, जहां मृत्यु होता है वहां लिख लीजिए पद चिन्ह। क्या होता है, पद चिन्ह खाली बच जाता है, पद चिन्ह। तो इस प्रकार से क्या हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म लिए। जन्म लेके कैसे कैसे उनका विवाह हुआ, विवाह में कैसे उनका बच्चा हुआ, फिर गृह त्याग हुआ, और फिर ये जो घटना घटता है ये भी वैशाख पूर्णिमा। ये भी क्या है, वैशाख पूर्णिमा। इनका याद रखिएगा, जन्म भी वैशाख में हुआ है ना, जन्म भी देखा हुआ, और निर्वाण प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति वैशाख में हुआ, और महापरिनिर्वाण भी क्या हुआ, ये सभी में वैशाख। वैशाख याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा। खाली एक चीज याद रखिएगा, गृह त्याग में, गृह त्याग जो हुआ था वो था आषाढ़ पूर्णिमा में। क्या हुआ था, आषाढ़ पूर्णिमा में। बाकी सब क्वेश्चन आता है तो डैट आपका बन जाएगा। और इस प्रकार से क्या हुआ, बौद्ध धर्म तो चला गया, यानी बौद्ध धर्म, बुद्ध चले गए, बौद्ध धर्म नहीं गए। अब कहता है कि बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध का उत्तराधिकारी कौन बना, ये अच्छा क्वेश्चन। अभी उसका चेला है, आनंद है, उपाली है ना, ये सब बैठा हुआ है। तो अब जो बौद्ध धर्म संगठन बन गया, जो एक संघ बन गया, एक बड़ा ट्रस्ट बन गया, और उसका हेड कौन, अभी तो बुद्ध थे। तो कहता है कि बुद्ध पहले बोलते थे कि इस हेड का, इस संघ का कोई हेड नहीं बनेगा, बल्कि उसके शास्ता, एक वर्ड है शास्ता, पाली में है, ये शास्ता है। जो शास्त्र मत होता है उनके नियम, उनके नियम, उनके उपदेश, वही क्या रहेंगे, उसके उत्तराधिकारी रहेंगे। किसके, उस बौद्ध संघ के। तो क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का हेड कौन बना, कोई नहीं। याद रखिए क्वेश्चन डैड आएगा, ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको, है ना, कि बौद्ध संघ के बाद और बुद्ध ने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर पहला काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल बाद में बैठाया गया अजात शत्रु पर, है ना, अजात शत्रु के काल में। कहां, राजगृह में, जहां पर आनंद आएगा और उपाली दोनों आता है। आनंद आएगा तो आनंद एक पुस्तक लेकर आएगा जिसका नाम है सूत पिटक। क्या नाम है, सूत पिटक। और उपाली लाएगा एक पुस्तक जिसका नाम है विनय, विनय पिटक, है ना। ये सूत पिटक में उपदेश रहेगा और इसमें क्या रहेगा, नियम रहेगा। और ये इस प्रकार से आपका हम पूरा इनका जीवनी को एक जगह करने की कोशिश की है। यहां तक पहले क्लियर हो गया, ये पहला पार्ट खत्म हुआ जीवनी से संबंधित। अब आपको हम स्लाइड भी ले चलते हैं, बाकी इसको रहने देते हैं। चलिए, जितना बात लगभग बोले हैं लगभग सब आपका रेडीमेड यहां भी रखा हुआ है, ठीक है। संस्थापक कौन, ओरिजिनल नाम
कब हुआ? इसको आप चाहें तो 566 बीसी भी रख सकते हैं ना। नेपाल की तराई में लुम्बिनी वन। माता का नाम महामाया। कहाँ का? कोलिया गणराज राजकुमारी। पिता सुदोधन कपिल वस्तु के साक्यगण। पत्नी का नाम जसोधरा। गोपा बिंबा है ना, साक्य कुल। टोटल शादी कब हुआ था? 16 वर्ष में। सब खाली पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं। पुत्र का नाम, ये खाली पॉइंट है। प्रथम शिष्य कौन? 5 ब्राह्मण। और अगर वो चॉइस नहीं देगा तो पहला व्यापारी है बना था, अभी बता। यस, कहाँ का? बनारस का, है ना। प्रथम शिष्या, उसकी माँ। किसके कहने पर? मैं टोटल बात यहां फिर लिख दी है, रिपीट कर दी है कि आपको रेडीमेड। उसका भाई जो मारने की कोशिश किया था अभी ना, हाथी से कुचलवाने का, राजगिर में। गृह त्याग कब किए? 29वें। क्या क्या चीज को देखने के बाद? वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यास। ये सीरियली एक नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर। महाविनिष्क्रमण। सारथी का नाम चांद या छंदक, बोले थे ना अभी ना, छंदक। अघोरे का नाम कंथक, है ना। सब चीज टोटल चीज दिखा दी आपको। प्रथम गुरु अलारग्राम, कहां के रहने वाले? क्या चीज का सिखाया इसको? ज्ञान और सांख्य दर्शन। द्वितीय गुरु कौन? रुद्रराम पुत्र, राजगिरी में वेद का ज्ञान। निर्वाण कहां मिला इनको? बोध गया में। 35वें वर्ष में वैशाख पूर्णिमा में। किस पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। और किस नदी किनारे? इसको बोलते हैं निर्वाण। याद है क्या? निर्वाण। पर प्रथम प्रवचन कहां दिए? अपने 5 साथी को। कहां? सारनाथ में। कहां? ऋषि पत्तनम में। टोटल बात आपको रेडीमेड बना हुआ है ना, जिसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में। कब? 483 बीसी में, है ना। जो आज पड़ता है देवरिया जिला का कसिया बोला जाता है। भगवान बुद्ध के मरणिमा के बाद उनका उत्तराधिकारी कोई व्यक्ति नहीं बना, है ना, बल्कि उसके शास्त्र या नियम दर्शन ही बौद्ध संख्या क्या बने रहेंगे? उत्तराधिकारी। यानी कोई आदमी इसका संस्था का हेड नहीं रहेगा। ये आपका बुद्ध की जीवनी से संबंधित, है ना। और बुद्ध के बाद उनके अस्थि को कितने भागों में बांटा गया था? 8 भाग में, जिस पर क्या बना था? स्तूप बनाया गया था बाद में। अब क्वेश्चन जो आया, देखिए, जन्म का प्रतीक कौन कौन होता है? सफेद हाथी, कमल का फूल, साल वृक्ष। क्लियर है? निर्वाण की प्रतीक पीपल पेड़ और पदचिन्ह। महापरिनिर्वाण स्तूप से संबंधित। क्लियर है? या मृत्यु से। ये अब अलग टॉपिक आ गया। ये जीवनी का मैंने पूरा खत्म कर दिया, उसका एक बना भी दिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध दर्शन। इसको भी खींच लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें। दर्शन मतलब एक तरह से उपदेश ही मान के चलिए। क्या है? उपदेश। यानी कि बौद्ध, यानी बुद्ध जी ने जो कहा, किस भाषा में कहे थे याद है? पाली भाषा। ये पहले याद रखिएगा, पाली भाषा में जो भी प्रवचन दिए किसमें दिए? पाली भाषा में। और जबकि महावीर देंगे प्राकृत भाषा में, है ना। ये बुद्ध जी दिए पाली भाषा में। बुद्ध की वाणी, बुद्ध की जो वाणी है, वाणी, उसको पाली भाषा में दिया गया। इस बुद्ध की वाणी को बाद में बुक रूप में, बुक समझ रहे ना, किताब के रूप में संग्रह किया गया। एक किताब था सुद्ध पिटक, बताया था ना अभी ना, सुद्ध पिटक। फिर है एक विनय पिटक, विनय पिटक। और एक और है अभिधम पिटक। बाद में क्या आएगा? अभिधम पिटक। और पिटक मतलब होता है साहित्य पाली भाषा में। चूंकि 3 गो है तो इसको बोलते हैं त्रिपिटक। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा त्रिपिटक किससे संबंधित है? जैन धर्म से कि बौद्ध धर्म से? तो पिटक वर्ड जहीं से आ जाएगा समझ लेंगे। सुद्ध पिटक दिया आपका आनंद, विनय पिटक दिया आपका उपाली, और अभिधम देंगे मोगालीपुत्तिस, जो आगे देखेंगे अभी हम, है ना। तो पहले बौद्ध दर्शन इसी में, इसमें आपका उपदेश है, इसमें नियम है, इसमें बौद्ध दर्शन है या सिद्धांत है ना। तो उसी में, यानी कि जो बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे इसी 3 पुस्तक से निचोड़ रहेगा। अब आते हैं बौद्ध दर्शन। पहला दिया 4 आर्य सत्य दिया। ये तो सबको मालूम है। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोधी गामिनी प्रतिसंपदा। यानी कि पूरा संसार दुखमय है, पूरा संसार ही है। दुख का निरोध कैसे होगा? उपाय तो दुख है, इसको बोलते हैं बाद में अष्टांगिक मार्ग। यानी दुख को दूर करने के लिए उसने 8 मार्ग बताया कि ऐसे से चलेंगे तो हम दुख मेरा कम होगा, जिसको हम बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए। पहला पॉइंट,
महात्मा बुद्ध चूंकि वैदिक धर्म का विरोध किए थे, तो वैदिक धर्म में क्या था, ईश्वरवादी है ना, ईश्वर को मानता है। ये बोले कि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, यानी कि नास्तिक हो गए, है ना। वेद को जो नहीं मानता क्या होगा, नास्तिक हो गया। तो ये आपका सीधे आ गया। निवृत्ति मार्ग, बौद्ध धर्म कहता है कि बौद्ध धर्म में आने के लिए आपको गृह त्याग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि सुख दुख से दूर हो जाए, है ना, उसके लिए आपको त्यागना पड़ेगा। पुरजन्म, ये कहता है वैदिक धर्म में भी पुरजन्म है, जैन धर्म में भी पुरजन्म रहेगा, और बौद्ध धर्म में भी। इनका कहना है कि बच्चा कोई भी आदमी मृत्यु होती है तो उसका फिर दोबारा जन्म होता है। महात्मा बुद्ध खुद बताते हैं कि हमने भी कई पुरजन्म लिया है। अब किस कहानी में बनाता है, एक किताब है जातक कथा, जिसमें पुरजन्म की कहानी की बात किया जाता है, जो बुद्ध के द्वारा। तो पुरजन्म तो को मानते हैं लोग। कर्मवादी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यह आज के लिए सबसे जरूरी है। कर्म के बिना फल नहीं मिलेगा, कर्म करना ही पड़ेगा आपको, है ना। और अहिंसावादी, ये तो आज भी है, अहिंसा को। जैन धर्म में देखिए, दोनों में अहिंसा में इस पे जोर नहीं दिया, बोला ठीक है अहिंसा का पालन करना चाहिए, लेकिन जैन धर्म में कहता है, हम जैन धर्म पढ़ेंगे वहां पर जोर है, जोर मतलब कठोर है। यानी कि वहां कहता है कि नहीं, पेड़ पौधे में आप देखिएगा जब जैन ऋषि चलते हैं ना तो रोड को साफ किया जाता है, क्यों, कि कहीं उनके पैर से कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए, वही मरना उनके लिए पाप हो जाएगा। इसलिए अहिंसावाद यहां भी है, जैन धर्म में भी अहिंसावादी मिलेगा, लेकिन वहां पर ज्यादा जोर दिया गया, यहां पर जनरल है, यह इंपॉर्टेंट है। अनात्मावादी, बौद्ध धर्म में कहता है, बुद्ध जी कहते हैं आत्मा है कि नहीं, इस पर बताइए, इस पर बहुत बहस चलता है, आत्मा है कि नहीं, इस पर विचार बताइए। तो कहते हैं, बुद्ध कहते सीधे का, जो चीज नहीं देखेंगे, जो चीज नहीं दिखेगा हम उस पर बात नहीं करेंगे। ये आत्मा पर कुछ बोलवे नहीं किए, ना हाँ बोले ना बोले। बोले इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है कि महात्मा बुद्ध का आत्मा पर क्या विचार, आत्मा पर कोई विचार नहीं दिए, बोले जो चीज नहीं दिखेगा उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अनात्मावादी माना गया, उसने आत्मा के जगह पे एक नया वर्ड यूज किया, चेतना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में आत्मा के जगह पर कौन सा वर्ड लाया गया, चेतना विचार। चेतना विचार का मतलब यह हुआ, हमें बताइए जो पुरजन्म होता है, जैसे मान लीजिए बॉडी है, इसके अंदर ये शरीर हो गया, इसके अंदर आत्मा हो गया। जब शरीर मर जाता तो आत्मा ही रहता केवल ना, और ये आत्मा किस में जाएगा, फिर किसी दूसरे से में जाएगा। जब दूसरे में जाता क्या हो जाएगा, ये पुरजन्म। क्या कहला है इसको, यानी एक आत्मा दूसरे शरीर की आत्मा में प्रवेश करेगा तो बच्चे उस आदमी क्या होगा, पुरजन्म हो जाएगा। तो पुरजन्म को मान रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, उनका कहना है कि चेतना ही है, यानी चेतना ही जो है पुरजन्म के लिए उत्तरदायी है। पुरजन्म के लिए क्या है, ये उत्तरदायी। तो क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म में पुरजन्म के लिए उत्तरदायी कौन होता है, आत्मा की चेतना। चेतना, आत्मा वर्ड यूज नहीं करेंगे उसकी जगह पर, चेतना। और यही चेतना विचार दिया, बोला जिस दिन चेतना का जो धारा है, जो धारा मेरे शरीर के अंदर बढ़ रहा है चेतना, अगर वो धीमी हो जाएगी, यानी धीमी हो जाएगी तो पुरजन्म नहीं होगा। अब पुरजन्म नहीं होगा तो जन्म मरण से छुटकारा आपको मिल जाएगा। यही तो लक्ष्य है ना। आज जो हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, हम लोग बोलते हैं ना जन्म मरण से छुटकारा, तो छुटकारा कैसे मिलेगा, चेतना वाला जो विचार है उसको दम लास्ट ले जाइए, अपने आप आपका पुरजन्म। और जिस दिन चेतना रह गया, चेतना मतलब मरने वक्त उस व्यक्ति के कुछ न कुछ इच्छा अधूरी रह जाती है, इसलिए उस आदमी का जन्म हो जाता है। जिस दिन इच्छा खत्म हो जाएगा मरने के बाद, हमको कोई इच्छा नहीं है, उस दिन क्या हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा। अब वो तर जाएंगे, कहते हैं तर जाते हैं। त्रिरत्न, जैन बौद्ध धर्म में बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम, ये तीन डायलॉग बोल के ही बुद्ध संघ में प्रवेश भी होता है ना। तो बुद्ध खुद है, संघ उनका और धम्म उनका, ठीक है। प्रतिसमुत्पाद, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। प्रतिसमुत्पाद का मतलब है कोई भी कार्य करते हैं उसका कोई न कोई कारण होता है। आप यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, जरूर सीटेट पास करने के लिए या टीचर बनने के लिए, यानी कि कोई भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई कारण होगा। इस थ्योरी को कहा गया है प्रतीत समुत्पाद। तो पूछेगा प्रतीत समुत्पाद किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से।
द्वादश निदान सिद्धांत, ये 12 कारण बताया गया है कि 12 कारण है, 12 चक्र है, जिसके आधार पर क्या होता है, जन्म और मरण का चक्र चलता है। ये आपको उतना फिलोसफी में पढ़ना डिटेल्स की 12 कौन कौन है उतना नहीं, खाली आप जाएंगे द्वादश निदान सिद्धांत किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, इतना काफी आपके लिए। 10 सील, 10 को आचार संहिता बताएं। बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, किसने कहा था, महात्मा बुद्ध ने। प्रवचन की भाषा कौन सी थी, पाली, सबको मालूम है। इसने कहा था संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, और इसने मध्यम मार्ग का पालन करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। यह था इनका बौद्ध दर्शन। बौद्ध संगति टोटल कितना हुआ है, जल्दी बताइए, 4, सबको मालूम है, जिसमें 2-3 तो पढ़ भी लिए थे। पहला कब बना था, 483 में, कहां, राजगिरी में, सतकर्णी गुफा में। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और राजा कौन था उसमें, अजात शत्रु। शासक कौन है, अजात शत्रु, हर्यक वंश का राजा है ना। उस पहला काउंसिल में क्या क्या हुआ, 2 किताब आया, एक शुद्ध पिटक, एक विनय पिटक, बुद्ध का उपदेश और नियम। शुद्ध पिटक कौन दिया, आनंद, और विनय पिटक कौन दिया, उपाली। द्वितीय बौद्ध काउंसिल कहां हुआ, 283 में। कहां हुआ था, वैशाली में, कालाशोक के काल में, याद आ रहा है ना, ये भी पढ़ा चुके हैं, कालाशोक वाला पढ़ा था ना, कौवा की तरह काला था जो, शिशुनाग वाला वंश वाला। वैशाली में उसको कहा था बालुकाराम विहार, और अध्यक्ष कौन किया था, सुब्बू कामी। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, इस संगति में ही पहली बार 2 भाग में बट गया बौद्ध धर्म। क्या हुआ, 2 भाग में बट गया। कौन कौन 2 भाग बड़ा, एक होता है महासंघिका, क्या बोलते हैं, महासंघिक या संघिका, और एक होता है थेरवाद, थेरवाद या स्थिरवाद, दोनों हो सकता है। महासंघिका मतलब जो परिवर्तन चाहते थे, यानी ये पूरब की तरफ भागे, है ना, यानी जो बुद्ध बोल के गए उसके नियम में क्या चाहते थे, ये परिवर्तन चाहते थे, वही चीज नहीं, उसमें कुछ चेंज चाहते थे, तो इसलिए इसको बोला गया महासंघिका। इसको देने वाला कौन है, महाकश्यप, है ना, जो इसका मेन आदमी, जो वैशाली के रहने वाले हैं। और दूसरा कौन पड़ेगा, थेरवाद या स्थिरवादीन, है ना, थेरवाद या थेरवादी बोलते हैं, ये पश्चिम को गया। इसके शिष्य कौन है, महाकात्यायन, है ना, ये उज्जैन के रहने वाले। तो पूछेगा किस काउंसिल में हो रहा है, सेकेंड काउंसिल में। 2 भाग में बटा, कौन कौन, महासंघिका और स्थिर। तो स्थिर से याद आ जाएगा, स्थिर यानी चेंज नहीं चाहता है। स्थिर मतलब क्या हुआ, स्थिर यानी जो बुद्ध बोले उसी के नियम का पालन करेगा। बुद्ध के नियम में कुछ चेंज चाहता है तो कौन वाला चाहता है, ये वाला आदमी बोलता कि नहीं, नियम के हिसाब से, क्योंकि हमेशा जिस कैसे संविधान में परिवर्तन होता है ना, तो वही बात यहाँ भी करेंगे, नहीं कुछ परिवर्तन होना चाहिए नियम में। तो महासंख्या ग्रुप बन गया, और एक बन गया कौन, स्थिरवादी। स्थिरवादी को क्या बोलते हैं, थेरावादी भी बोलते हैं। ये गया पश्चिम की ओर भारत में, और गया पूरब की ओर। मैंने दोनों गुरु का नाम रख दिया। तृतीय काउंसिल 247 BC में, यह पाटलिपुत्र काल में अशोकाराम बिहार में हुआ, और इसका राजा कौन था, अशोक खुद। अशोक आ गया ना, अशोक किसका मानता था, थेरवादी को। देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा, अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया जरूर, किस ग्रुप में था, ग्रुप तो ढेर सा बट रहा है ना, उसमें थेरावादी था, है ना, समर्थक। और इसका अध्यक्ष कौन बने, मोगालीपुत्र तीस। मोगालीपुत्र तीस ने यही किताब लाया, तीसरा में अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन की चर्चा रहती है ना। तो पूछेगा अभिधम्म पिटक किसने दिया, मोगालीपुत्र तीस ने। और चतुर्थ बौद्ध संगति, इसमें भी बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ जाएगा। यह हुआ कश्मीर में, कहां हुआ, कश्मीर में कुंडलबन। अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष। किसके काल में, कुषाण का राजा कनिष्क के काल में होता है। और विशेषता, बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार बौद्ध धर्म में विभाजन कब हुआ, सेकेंड काउंसिल में, महासंघिका और स्थिर विधि के रूप में। दूसरी बार चौथी काउंसिल में बट गया हीनयान और महायान। यहां भी बटा है लेकिन नाम खाली बदल गया, हीनयान और महायान। अब हम हीनयान और महायान का देखिए, महायान चला गया मांगसाला ग्रुप में और हीनयान आ गया स्थिरवादी। नाम खाली बदला है, काम वही है ना, उसी का ग्रुप है। अब ये दोनों में अंतर हम बता देते हैं क्या है। हीनयान और महायान,
महात्मा बुद्ध कहते थे कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, महायान वाला कहेगा मांस मछली खाएंगे, है ना। तीन परिवर्तन हो गया, इसको कहते हैं परिवर्तनवादी। अब देखिए हीन यान, यान मतलब होता है क्या, गाड़ी, हीन मतलब होता है छोटा, कहता ना ये हीन है। महायान मतलब गाड़ी और महा मतलब बड़ा। यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार जो हीनयान के समर्थक हैं, हीनयान के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ये बोलते थे कि पहले तुम खुद अपना निर्वाण प्राप्त करो। किसका? खुद अपना पहले चालू करो, मोटिवेट करो। और ईव महायान के समर्थक कहते नहीं, बुद्ध यह कह गए हैं कि अपने तो करबे करो बल्कि सबको लेके चलो। इसलिए ये छोटा गाड़ी में बैठ के जाएगा अकेले, और इसमें हजारों आदमी बैठ के जाएगा, इसलिए बड़ा गाड़ी बनाया। क्लियर है? याद करें तरीका से, यानी महायान और हीनयान। ठीक है, बस 5 मिनट और ले रहे हैं, बौद्ध संप्रदाय खत्म हो जाएगा। हीनयान में बोले स्थिरवदीन, महायान में महासंहिका। ये छोटे वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए, यह है वीआईपी वर्ग के लिए। बुद्ध को कहा गया महापुरुष या महामानव, भगवान के रूप में नहीं, कहा मानव के रूप में, लेकिन महामानव क्या मानता है? भगवान के रूप में, अवतार के रूप में। बस 5 मिनट। ये आपका हीनयान वाला है, ये आपका महायान है। हीनयान मूर्ति को पूजता नहीं है। बुद्ध का मूर्ति कौन पूजेगा? इधर वाला। ये प्रतीक पूजा है, ये मूर्ति पूजा है। ये केवल शाकाहारी, ये शाकाहारी। और देखिए दोनों में डिफरेंस भी कर रहे हैं। ये अरहंत पद को प्राप्त करना अपने प्रयत्न से आपको करना है। आइए कहा कि नहीं, बोधिसत्व, ये बोधिसत्व की कल्पना जिसमें आता है अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, है ना, मंजूश्री, ये सब बताएंगे कभी मिलेगा, तारा, ये सब आपका बोधिसत्व। बोधिसत्व उसको कहते हैं जो निर्वाण की ओर अग्रसर हैं, जो निर्वाण प्राप्त करने के नजदीक पहुंचे हुए हैं, उनको माना गया है। निर्वाण के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। कहता है कि जो एक बार निर्वाण प्राप्त करते उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जबकि महायान कहता है कि नहीं, निर्वाण के बाद भी दूसरे की प्राणी की मुक्ति के लिए उनका क्या करता है? पुनर्जन्म होता है, और दूसरे को हेल्प करने के लिए फिर से जन्म लेते हैं। इसलिए बोधिसत्व का आगमन हुआ है। इसमें कोई तीर्थ नहीं होता है, कोई तीर्थ। इसमें 4 तीर्थ को माना गया, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, और जहां जहां बुद्ध का ज्यादा फेमस चीज हुआ है। इनके ग्रंथ पाली भाषा में, इनके ग्रंथ जो भी मिला है संस्कृत में है। इनका प्रचार दक्षिण भारत में हुआ, श्रीलंका हुआ, बर्मा एवं थाईलैंड में हुआ है। और इनका प्रचार ज्यादा उत्तर भारत, चीन में, तिब्बत में, जापान में आदि में। तो पूछ सकता है कि जापान में कौन फैलता हुआ है? महायान के हीनयान है, महायान। तो क्वेश्चन बहुत बनेगा। और इसी संप्रदाय से, ये जो हीनयान संप्रदाय है उससे व्यवहासिक निकला, जिसका मेन 2 है, वसुमित्र और बुद्धदेव। और सौत्रांतिक एक ग्रुप निकला, कुमार लाल इसका है। इसके शून्यवाद, मध्यवाद किससे आया? महायान से। इसका हेडक्वार्टर को हेड कौन है? नागार्जुन। और विज्ञानवाद, ये योगाचार, इसके 3 आदमी बनते हैं, मैत्रेय, असंग और वसुबंधु। ये आपका लास्ट। और एक और आता है 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म एक नई शाखा, एक वज्रयान आएगा। हीनयान महायान देवी किया, एक वज्रयान भी आता है। वज्रयान में कहता है मछली खाओ, मंदिरा खाओ, ध्यान, मैथु सब माना, है ना। अब वज्रयान में महात्मा बुद्ध की पत्नी को नाम दिया गया तारा देवी, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है को। और बोधिसत्व बोले थे महायान। बोधिसत्व क्या है? महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाण का प्राप्त कर चुके हैं, परंतु अन्य लोगों को निर्वाण करने में सहायता करते हैं। ये बताया था ना, ये मानव है, ये किसी पशु रूप में भी हो सकते हैं। प्रमुख कौन कौन है? अवलोकितेश्वर, ये है प्रधान बोधिसत्व माना गया है। पदम पानी, हाथ में कमल लिए हुए, कौन है? अवलोकितेश्वर। इसका प्रधान गुण दया है, दया का प्रतीक माना गया है। मंजूश्री, इनके हाथ में एक ग्रासा है और दूसरे हाथ में क्या है? किताब है। ये मंजूश्री, ये सब आपका अवलोकितेश्वर का नया नया रूप। ये बुद्धि के लिए माना गया है। किताब लिया, बुक लिया है ना। वज्रपाणी, ये कठोर बोधि से पाप और असत्य के सहारक हैं, वज्र लिए हुए हैं, इनके हाथ में वज्र है। क्षितिग्रह, ये शुद्ध स्थानों का अभिभाव है। अमिताभ, ये अमिताभ बच्चन नहीं है ना, ये बुद्ध का एक रूप है निर्वाण का। ये संसार के अधिपति के रूप में दर्शाया गया है। और मैत्रेय, ये भावी बुद्ध हैं, शायद ये आगे जन्म लेंगे बुद्ध। देखते हैं क्या लेते नहीं लेते हैं, इसको कहते हैं कलशधारी। ठीक है, ये आपका बौद्ध धर्म भी समाप्त।